एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करते हुए आपको ये सारे के सारे पार्ट सिंप्लीफाई करने हैं और अपने आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर देना है, यानी कि पावर फॉर्म में ही देना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 3 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 4 है इंटू 3 की पावर 8 है। अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है सबके, ये जो तीनों नंबर है, और ये तीनों के तीनों जो बेस हैं ये भी सेम ही है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ लगेगा। फर्स्ट लॉ होता है कि ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन, यानी जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। वही हम यहाँ पे करेंगे। तो बेस तो हो गया है 3 और पावर्स इनकी ऐड कर देनी है, तो 2 प्लस 4 प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप में 3 का 3 पावर्स को ऐड करके लिख देते हैं। 8 और 2 10, 10 और 4 14 हो गया, ये हो गया 14। और आप जब ये चीज़ करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप ये लॉ ज़रूर मेंशन कर देना। ये वाला जो भी यूज़ करोगे आप, जो भी लॉ यूज़ करोगे उसे आप ब्रैकेट में ऐसे मेंशन कर देना। ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। हमने यहाँ पे ये वाला लॉ यूज़ किया है। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए, 6 की पावर 15 है डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10 है। अब यहाँ पे डिवाइड का क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ये नंबर्स जो सेम है, यानी बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सेकंड वाला लॉ लगता है यहाँ पे कि जब आपके बेस तो सेम हो, बीच में डिवाइड हो, तो पावर्स माइनस हो जाती है, m माइनस n। वही हम यहाँ पे करेंगे। तो 6 का 6 हो गया, ये तो बेस हो गया, पावर्स है यहाँ पे 15 माइनस और ये 10 हो जाएगा। तो 6 की पावर हो जाएगा, 15 में से 10 गया तो ये 5। और यहाँ आपने ये लॉ यूज़ किया है, ये ब्रैकेट में आप ये लॉ यहाँ पे लिख देना। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर है a की पावर 3 इंटू ए की पावर 2। अब यहाँ भी फर्स्ट वाला लॉ लग रहा है, बेस दोनों ही सेम है, ये भी a है ये भी a है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बेस तो हो गया है a और पावर ऐड होंगी तो 3 प्लस 2 हो गया, और a का a और 3 प्लस 2 हो गया है 5। और यहाँ आपने लॉ यूज़ किया है ये फर्स्ट वाला, तो ये फर्स्ट वाला लॉ आप यहाँ पे ब्रैकेट में ज़रूर लिख देना। चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। 7x इंटू 7 की पावर 2। यहाँ भी बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ भी आपका फर्स्ट लॉ ही लग रहा है। तो बेस का बेस हो गया और x और 2 ये पावर्स है ना, तो ये प्लस हो जाएंगी, x प्लस ये 2। लॉ लगा है यहाँ पे फर्स्ट वाला ही, यही ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन, ये आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना। इसके आगे आपको इसको कुछ सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये x है और ये प्लस है, ये 2 है, तो ये तो अनलाइक टर्म्स हो गई ना, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। आपको कुछ करना नहीं है इसका, सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर यहीं पे छोड़ देना है। चलिए इसके बाद फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर है 5 स्क्वायर और उस सारे की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब यहाँ पे पहले पहले टर्म में देखिए आप, ये है बेस की पावर है और इस सारे की भी पावर है। यहाँ पे ये थर्ड लॉ लग रहा है आपका कि बेस, इसकी कोई पावर और फिर इस सारे की भी पावर, तो पहले तो इतने के अंदर ही लॉ लग जाएगा और ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि लॉ यही होता है कि जब पावर की पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे ये 5 हुआ और 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और डिवाइड का डिवाइड, ये स्टेप एज इट इज़ अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये 5 हो गया और 2 3 हो गया है 6, और डिवाइड का डिवाइड 5 का 5, और ये एज इट इज़ मैंने कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे डिवाइड का क्वेश्चन बन गया, तो यहाँ पे सेकेंड लॉ लग जाएगा। बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, बेस सेम बीच में डिवाइड, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये 5 बेस हो गया, 6 माइनस 3 माइनस होगी पावर्स, फाइनल आंसर आ जाएगा 5 की पावर यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। अब इसमें आपके 2 लॉ लगे हैं, एक तो यहाँ पे लॉ लगा है तो ब्रैकेट के अंदर आप ये यहाँ पे तीसरा वाला लॉ लिख देंगे, और एक यहाँ पे लॉ लगा है माइनस वाला, तो यहाँ पे ये वाला लॉ लिख देंगे सेकंड वाला, जहाँ बेस सेम होता है डिवाइड होता है। चलिए सिक्स्थ पार्ट देखिए। सिक्स्थ पार्ट के अंदर बीच में मल्टीप्लाई है
और बेस अलग अलग है। यहाँ पे ये बन गया है आपका चौथा वाला लॉ कि मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है और बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो जब ऐसा होता है, जब बेस तो डिफरेंट होते हैं और मल्टीप्लाई होता है और पावर सेम होती है, तो ये दोनों नंबर्स जो बेस होते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं ब्रैकेट में और पावर एक ही बार लग जाती है इनके ऊपर। तो यहाँ भी एज इट इज़ ही होगा कि 2 × 5 हो जाएगा ब्रैकेट में, और ये जो बेस सॉरी ये जो पावर 5 है ये एक ही बार लग जाएगी। अब ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो गया, तो 10 की पावर 5, यही आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ पार्ट के अंदर भी सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको 2 और 5 की फॉर्म में दे रखा था, यहाँ पे ए बी वेरिएबल की फॉर्म में दे दिया है। लॉ यही लग रहा है, मल्टीप्लाई है तो ये जो बेसिस हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक ब्रैकेट में, a × b, और पावर दोनों की सेम है तो यहाँ पे पावर लग जाएगी। अब a × b को हम ab भी लिख सकते हैं, चिपका के लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, और इसके ऊपर पावर 4। तो यहाँ पे लॉ लगा है आपका, ये फोर्थ वाला लॉ लगा है ये वाला, तो ये लॉ आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी यही लॉ लगा है तो आप ब्रैकेट में लॉ यहाँ पे ज़रूर लिख देना। चलिए 8th पार्ट देखिए। 8th पार्ट में है 3 की पावर 4 है और फिर ब्रैकेट लग के सारे की पावर 3 है। तो यहाँ आपका ये तीसरा वाला लॉ लग रहा है कि पावर की भी पावर, तो पावर की भी पावर जब होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेस हुआ, ये पावर हुई, और ये इसकी भी पावर जो कि ऊपर लिखी हुई है 3, तो बेस 3 हुआ और 4 × 3 = 12। ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद 9th पार्ट पे चलते हैं। 9th पार्ट के अंदर 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15, और ब्रैकेट के अंदर है ये चीज़। तो पहले तो इतने को सॉल्व करेंगे, आगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में मैं देख रहा हूँ कि बेस दोनों के सेम है और बीच में डिवाइड है, तो यहाँ पे सेकंड लॉ लगेगा, डिवाइड के अंदर पावर माइनस हो जाती हैं। तो ये हुआ 2 बेस और पावर्स इसमें हो जाएंगी माइनस, यानी 20 - 15, और आगे जैसा है अभी मैं कॉपी कर देता हूँ सेम टू सेम। इतने को सिंप्लीफाई करते हैं पहले, 2 का 2, 20 में से 15 गया तो 5 बचेगा, आगे कॉपी कर देते हैं। अब ये सवाल आपका बन गया है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ तो लॉ लगा है आपका सेकंड वाला, ये आप यहाँ पे सेकंड लॉ लिख देना, माइनस वाला, ये वाला am डिवाइडेड बाय an = am - n, ये लॉ यहाँ पे लगा है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये आपका फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन बन गया। जब बेस तो आपके सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई, तो ये जो पावर्स होती हैं ये ऐड हो जाएंगी बेस के ऊपर। तो बेस है यहाँ पे 2 और पावर्स हैं 5 + 3, तो 2 की पावर हो गया है 5 + 3 = 8। ये इसका आंसर हो गया। चलिए 10th पार्ट देखिए, यहाँ भी आप लॉ ज़रूर लिखना। एक लॉ यहाँ पे लग रहा है माइनस वाला, एक लॉ यहाँ पे लग रहा है ये प्लस वाला। 10th पार्ट देखिए, 10th के अंदर 8 की पावर t डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2। अब बेस दोनों के सेम है और बीच में डिवाइड है, तो जब डिवाइड होता है बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये सेकंड वाला लॉ लग रहा है यहाँ पे, तो ये लिखा मैंने बेस 8 और पावर्स इनकी हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, यानी t - 2। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे, यही इसका आंसर है। यहाँ पे जो लॉ लगा है इस लॉ को आप ज़रूर लिख देना ब्रैकेट में ऐसे, यहाँ पे कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n = a की पावर m - n। ये लॉ यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन